अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली अपन फाइनल अकाउंट्स अगर तुमको बनाने बोला जाता है तो तुम क्या बनाते हो? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। एनपीओ में ये तीन चीजें नहीं बनती। एनपीओ में बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। अभी के लिए क्या समझो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। बहुत लोग रिसीट एंड पेमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, बट रिसीट एंड पेमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनल। रिसीट एंड पेमेंट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैश बुक। कैश बुक बनाते हो ना, पता है ना कैश बुक क्या होता है? कैश बुक जो नॉर्मल कंपनीज में बनता है, नॉर्मल प्रॉफिट ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में बनता है। एनपीओ में रिसीट एंड पेमेंट। सिंपल, पक्का। अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है तुम्हारे लिए, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सबसे ज्यादा, आई डोंट नो तुमने पहले रट्टा मार के किया है या कैसा किया है, आई डोंट नो। यहाँ पे हम लोग इस चीज को भी बहुत लॉजिकली देखने वाले, बहुत ज्यादा लॉजिकली जाएंगे। लॉजिकली मतलब कैसे, तो ध्यान दें। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ के लिए, उधर मत देखो मेरे पास देखो, सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ के लिए क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? ये सब अग्री करो, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, तो ये मेरे लिए असेट है या लायबिलिटी? लेकिन मुझे किसी ने एडवांस में दे दिया, ये चीज याद रखना। तो ऑलवेज सब्सक्रिप्शन दो पार्ट्स, अरियर्स में है, या फिर इसी को लोग आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं, बट द करेक्ट वर्ड इज अरियर्स। सो दैट इज ऑलवेज योर। बट अगर एडवांस में है, दैट इज योर। किसी को भी डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है इसमें? ओके। सो अब और एक चीज इसमें समझना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कब बोलोगे कि ओपनिंग असेट या ओपनिंग लायबिलिटी, और कब बोला जाएगा कि क्लोजिंग असेट या क्लोजिंग लायबिलिटी? यहां पे डिफाइन करता है कि कौन से पीरियड का है। अगर तुमको बोला है कि पिछले साल एडवांस मिला था, पहले बात तो एडवांस मिला, तो ये क्या है? पिछले साल मिला, ओपनिंग लायबिलिटी। ये क्या है? अब अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का कुछ अक्रूड था, अक्रूड मींस असेट, पिछले साल का अक्रूड, ओपनिंग असेट। इस साल का कुछ अक्रूड, समझ रहे हो? किसी को भी डाउट है इसमें? अभी एक सम के थ्रू देखते हैं। On 31st March 21, a club had a subscription in arrears of 28,000 and in advance rupees 4,000. During the year ended 31st March 22, the club received subscription of 2,08,000, of which, ध्यान से देखना, ये कब रिसीव हुआ है? क्या बोला ये इस साल रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ है? 2,08,000, of which 12,500 was related to the year 22-23. ये मिला तो 2022 में मिला, 21-22 में, बट ये कब को बिलोंग करता है? नेक्स्ट ईयर। मतलब ये क्या है? लायबिलिटी। ओपनिंग क्लोजिंग पे अपन बात कर रहे हैं, नहीं रुक जाओ। ऑन 31st March 2021, ऑन 31st, एक मिनट इसमें गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है, तुम्हारे बुक्स में भी करेक्शन कर लेना, इसको 2022 कर लेना। कर दिया? अब ये लोग बोल क्या रहे हैं, बहुत पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पहला ये लोग बोल रहे हैं 31st March 21, ये कौन सा साल हुआ? प्रीवियस, क्योंकि ये लोग सब में किसका पूछ रहे हैं? 21-22। उधर होगा ना? ठीक है, कहा था मैं 21। ये कब का, अपने को आंसर कब का फाइंड आउट करना है? 21-22। तो ये जो 2021 का डेटा दिया है, ये पिछले साल का डेटा हो गया।
पिछले साल का अरियर्स में है। अरियर्स में मतलब असेट पिछले साल का है, मतलब दिस बिकम्स योर ओपनिंग असेट। और पिछले साल का एडवांस में है 4000। एडवांस मीन्स व्हाट? पिछले साल का। यहां तक क्लियर है सबको? नीचे क्या दिया है? 12,500 was related to the year 22-23। ये मिला कब पैसा? इस साल मिला। इस साल मुझे अगले साल के लिए मिला, मतलब ये क्या है? एडवांस है, इट्स लायबिलिटी है। कौन सी? तो ये बन जाएगी मेरी है। और 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2022 का 1600 रुपया नहीं दिया। अच्छा पहले बात ये टोटल कितना होता है? 5 लोग इंटू 1600, ये 8000। ये मुझे नहीं मिला, तो ये क्या है? अक्रूड असेट। असेट तो है, लेकिन कौन सा असेट? क्यों क्लोजिंग? क्योंकि ये इस साल का आउटस्टैंडिंग। ये कब का आउटस्टैंडिंग है? आई होप लॉजिक सबको समझ। अब ये सम सॉल्व करना सर। बोल बस ऊपर पहली लाइन में लॉजिक बता। एक सेकंड। अब आई डोंट नो तुमने इससे पहले क्या किया हुआ है। अभी अपन बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एक एक इंफॉर्मेशन जैसे जैसे दिया मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन पहले इसका फॉर्मेट समझो। एक सेकंड, कैरी कंपनी। यस यस। ध्यान से देखो, ये जो पहला पार्ट है, दिस इज योर ओपनिंग एसेट। दिस उसके ऑपोजिट साइड में जहां पे हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज योर क्लोजिंग। दिस इज योर ओपनिंग लायबिलिटी। दिस इज योर क्लोजिंग लायबिलिटी। ये दिमाग पड़ा लो, तुम्हारे लिए सारे सम्स बहुत इजी बन जाएगा। हाँ नो डाउट, ये वर्किंग नोट में थोड़ी मेहनत जाएगी, बट ये सब लॉजिकल है। मैं तुमसे रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, ये ऐड करना है, ये लेस करना नहीं, ये लॉजिकल है, अपन ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है? अब एक एक करके इंफॉर्मेशन अगेन देखते क्या क्या दिया। क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑफ 28,000, लेकिन ये कब का? लास्ट ईयर का अरियर्स में। ये क्या हो गया? कितना ओपनिंग असेट? उसी के बाद 4000 एडवांस दिए, ओपनिंग लायबिलिटी। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन कितने मिले? एक सिंपल सी बात है, इसका एंट्री क्या होता है? आइडियली एंट्री होनी चाहिए कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। करेक्ट। एंट्री क्या होना चाहिए? कैश टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के कौन से साइड? क्रेडिट साइड। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे कि कैश लिख देंगे। मैंने तुमको अभी बताया, ये लोग कैश बुक नहीं बनाते, ये लोग बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट। ये लोग क्या बनाते हैं? कैश की जगह अपन क्या लिखेंगे? क्लियर? आगे उन्होंने बताया यही 2,08,000 जो मुझे इस साल मिले हैं, 12,500 अगले साल के, मतलब वो क्या मेरे लिए? एडवांस। मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी। क्यों क्लोजिंग रे? तो मुझे इस साल मिला है, अगले साल मुझे मिला कब है? इस साल। कितना अमाउंट है? 12,000। ये मेरा बन जाएगा क्लोजिंग। एंड लास्ट में जो 8,000 बताया उन्होंने, वो क्या है? क्यों असेट है वो? अरियर्स है, मिला नहीं है, और इस साल का मिला नहीं है, तो वो मेरे लिए बन गया क्लोजिंग अमाउंट इज। लेकिन ये अभी तुम देखोगे तो ये तो टैली नहीं हो रहा है। करेक्ट। बैलेंसिंग फिगर निकालो।
टू व्हाट? यहाँ पे हमेशा लिख दो बैलेंसिंग। मैंने शॉर्टकट्स मारे, तुम्हारे उसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं लिखने चाहिए। RNT INT कुछ नहीं, पूरा लिखना है, ठीक है? चलो लिखो। देखो सिर्फ इतना सम नहीं आएगा, बट ऐसा एडजस्टमेंट्स बहुत सारे सम्स में आएगा। डन। Sum number 14. Karisat, let's see. The City Sports Club of Surat had received in 21-22 50,000 towards subscription. कितना रिसीव हुआ है? Subscription for 2021. Last year
अनपेड मीन्स मतलब कौन सा क्यू ओपनिंग पिछले was 5,000. Subscription paid in advance of 31st March 21. Advance liability कौन सा ओपनिंग है कि नहीं? And the same on 31st March 22. Same means what? Advance ही है कितना? ये क्या है? लॉजिक समझ रहे हो ना सब लोग? इसके पीछे लॉजिक समझ रहे हो? क्लोजिंग लायबिलिटी क्यों? इस साल का एडवांस मिला है, इस साल एडवांस मिला है मुझे. यस, ये कब मिला एडवांस? 31 मार्च 22. ये पहला वाला कब था? 21. ये पिछले साल. अभी आप कौन से ईयर में? 21-22. यस. एंड सब्सक्रिप्शन फॉर 21-22 मतलब कौन सा ईयर? करंट ईयर. अनपेड आउटस्टैंडिंग मतलब असेट. व्हाट टू ये कौन सा असेट हुआ? किसी को डाउट है इसमें? अब इन्होंने भले ही बोला स्टेटमेंट फॉर्मेट में बताओ, हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में नहीं बताएंगे. हम लोग कौन से फॉर्मेट में बताएंगे? अकाउंट फॉर्मेट. अपन शुरुआत से वो फॉर्मेट में बताते हैं, आगे भी वही फॉर्मेट में बताएंगे. छोटा सम हो बड़ा सम हो इट डजंट मैटर, हम लोग फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे लिखा देता हूँ. पहले वही चीजें लिख लेता हूँ. टू बैलेंस, हाँ भाई लिख नहीं रहा हूँ. ब्रॉट डाउन टू बैलेंस, कैरी डाउन बाय बैलेंस. अभी जो जो इंफॉर्मेशन पहले दिया हुआ है उस पे जाते. सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी? रिसीव एंड पेमेंट. कौन सा साइड लेते हैं? नॉर्मली अपन लेते क्रेडिट साइड में बाय कैश, बट यहाँ पे बाय कैश नहीं लेके मैं क्या लूंगा? कितना? 50. नेक्स्ट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो ये क्या था? ओपनिंग असेट. कौन से साइड लोग? डेबिट साइड. ऊपर कितना? अगला वो लोग ने कुछ बताया, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ. सब लोग सब कुछ एडवांस बता रहे. अभी एडवांस मतलब क्या बन जाता है तुम्हारा? लायबिलिटी. पहले कौन सा लायबिलिटी दी है? ओपनिंग. कितना है? 1250 है. और क्लोजिंग अगला कुछ बताया उन्होंने. कितना? निकालो. $47,000. किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है इसमें? पक्का? अपन ने सब कुछ करेक्ट किया. ठीक है, चलो.